हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस एडवांस कोर्स के एपिसोड नंबर 3 में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल्स की। कैसे आप पहचानोगे कि कोई भी इस एसएनआर लेवल जो स्ट्रॉन्ग है और एक परफेक्ट ट्रेडिंग क्या होगी। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। हम आज बेस से एकदम बात करेंगे और आज की वीडियो अगर आपने देख ली ना, तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आपको आज के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे और लाइव में मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल भी दे के बताऊँगा, जिसमें आपको जब चार्ट में आप कोटेक्स में या किसी भी ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम बेसिक से यहाँ पे बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कि व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, सपोर्ट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मैं आपको एकदम एकदम ऐसे भाषा में समझाता हूँ कि जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा, अगर कोई भी घर आपने बनते हुए देखा होगा, तो जब घर की छत ढलाती है, ठीक है, जब छत की छत ढलती है तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप लोगों का, जैसे मान लो ये छत हो गया, तो ये जो है यहाँ पे इसको बोला जाता है बेसिकली सपोर्ट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लगता है एरो बना के। ठीक है, ऐसे ही होता है। अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखा होगा। ठीक है, या फिर कुछ भी आप ले लो, अगर कोई भी, अगर आपने कभी वैसा जो मिट्टी वाली घर होती है अगर आप उसको देखोगे, सो ऐसी होती है, ऐसे उसकी बीम होती है और ऐसे उसका घर होता है, दीवार होता है, जो कि सपोर्ट का काम करती है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इस जगह से उसको नीचे नहीं आने देती है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि इस लेवल के नीचे, मतलब जब भी यहाँ पे ऐसा हो कि जब भी यहाँ पे कोई भी चीज़ हो तो ये वाला जो एरिया है इसके नीचे यहाँ पे ना आने दे। तो ये क्या एरिया बन गया हमारा, सपोर्ट। समझ में आ गया कि मतलब इसके ऊपर अगर आप कुछ भी रख दो, आप टेबल समझ लो, ये टेबल के 4 पाँव हैं, 4 जो पाँव होते हैं वो है, तो कहीं ना कहीं जब टेबल के पाँव जो होते हैं उस पर अगर आप देखोगे तो वो एक सपोर्ट का काम करता है कि मतलब टेबल्स को उसके नीचे नहीं जाने देता। मैं आपको एकदम भाषा में समझा रहा हूँ, जब आप ये समझ लोगे तो सपोर्ट का मतलब भी समझ लोगे। तो ये समझ लिया सपोर्ट क्या हो गया। अब इसका अगर हम कैंडल भाषा में समझाएं कि भैया कैंडल भाषा में इसका क्या मतलब है, सो कैंडल भाषा में इसका ये सिंपल सा मतलब है कि भाई जब भी कोई ट्रेड यहाँ पे या कैंडल्स यहाँ पे ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो वो एक सपोर्ट बनाते हुए जाती है। जस्ट एक एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसे हमारा एक ग्राफ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लेके चलेंगे 0। ये मान लेते हैं हम यहाँ पे है 0। ठीक है, सपोज करो ये 0 है और यहाँ पे जो ऊपर है वो हमारा है 20। ठीक है, सपोज करो ये हमारा 20 है। इस तरीके से 20 हमने यहाँ पे कर दिया कि भैया ये 20 हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 20 का रोल बना रहा है और ये यहाँ पे हमारा 20 का हो गया। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, जैसे मान लो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लो ये है 1, ठीक है, ये है 2, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को वो मिल जाएंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, अगर एक बार आप इसको समझ गए तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अब दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, सो यार ड्राइंग पे मत जाना, क्योंकि लैपटॉप में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा, इस बात का गारंटी मुझे है। ठीक है, तो ये कुछ स्केल है, ठीक है, जहाँ पे हम अगर इसको नंबर ही देना चाहे तो आप यहाँ पे 1 दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 4, 2 कर गया। ठीक है, ये कर दो 4, ठीक है, यहाँ पे कर दो 6, ठीक है, यहाँ पे कर दो 8। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ है। एंड अब आप लोग सोचोगे कितनी गंदी राइटिंग है तो इसको थोड़ा सा एरेस्ट कर देते हैं, सही नहीं लग रहा है। ठीक है, सो एकदम 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 हम इसको नंबरिंग में समझ लेते हैं कि भाई ये नंबरिंग किस तरीके से है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नंबरिंग। अब देखो ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, ये काम इस तरीके से करता है कि जैसे मान लो आज किसी की चीज़ का जो रेट है वो 1 रुपये है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 रुपये से इसको यहाँ पे धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। तो बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो काम कैसे करती है, साइकोलॉजी काम कुछ इस तरीके से करती है कि आज इसकी प्राइस 1 रुपये है, मान लो इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और इस जोन पे यहाँ पे आया, मान लो ये है 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये पे आया। अब कुछ लोगों ने, जिन्होंने 1 रुपये पे बाई किया होगा, 2 रुपये पे बाई किया होगा, मतलब जिनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ से सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा,
फिर उसके बाद यहां से जिन लोगों को यहां पे मौका मिला होगा, देखो हर लेवल पे क्या होता है ना, हर लेवल पे बायर्स बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। आप यहां पे आप यहां पे इस तरीके से समझो कि हर लेवल पे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलो मैं इसको डिलीट करके आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं जो कि आपको डेली लाइफ से आप यहां पे कर पाओगे। हम बात करते हैं गोल्ड की, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, गोल्ड की। आज गोल्ड का रेट कितना है, अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो लगभग 1.48 के आसपास चल रहा है। चलो हम एक एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट रेट मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, मान लो 1.48 लाख, मतलब 1,48,000 के आसपास चला है 24 कैरेट का जो गोल्ड है। आज से एक साल पहले चले जाओ तो उसकी रेट कितनी थी, लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये के आसपास थी। 1.5 साल पहले 55 से 60 हज़ार रुपये, हम एवरेज मान लेते हैं 50 हज़ार रुपये, ठीक है। अब कभी भी अगर आप देखोगे तो कभी भी जो इसका जो रेट है वो एक साथ बूम नहीं करता, एक साथ ऊपर नहीं जाता। क्या होता है, ग्राफ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करते हुए जाता है। मतलब पहले 50 रहा होगा, फिर 50 से 60 आया होगा, फिर 55 आया होगा, फिर 70 आया होगा, फिर 68 आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, ऐसे कर करके ग्राफ ऊपर की तरफ जाती है। तो हर लेवल पे क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे 50,000 था, 50,000 से जब 70,000 गया, ठीक है, सपोज करो 70,000 पे पहुंच गया। अब जो लोग भी यहाँ पे 70,000 पे थे, अब मान लो 50 भी जिन लोगों ने खरीदा था, उन्होंने 70 पे जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। ध्यान से समझना इस चीज को, जो लोग भी 50,000 पे जिन लोगों ने भी खरीदा था वो 70 पे जाके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो लोग 70 पे थे, जिन लोगों ने नहीं खरीदा था, अब उनको लग रहा है कि यार काश 50 पे मुझे मौका मिल गया होता, काश 55 पे मौका मिल गया होता, काश 60 पे मौका मिल गया होता। यही होता है कि जब भी कोई चीज ऊपर जारी होती है तो हमारे अंदर क्या है, फोमो क्रिएट होता है कि यार काश मुझे थोड़ा सा पहले मिल जाता तो मैं एंट्री बना लेता। तो जैसे ही यहाँ पे, मतलब जैसे यहां पे पहुंचती है, मान लो 60 पे पहुंचती है, तो जैसे 60 पे पहुंचेगी तो 50 वालों ने, कुछ लोगों ने तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी, और यहां पे कुछ लोग भूखे भेड़िया बन के बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वेट किया कि यार भाई थोड़ा सा नीचे चला जाए, मैं बाइंग कर दूंगा, क्योंकि 60 जो प्राइस थी उसको वो प्राइस जो होता है वो ओवर बॉट हो जाता है कि यार यहाँ पे प्राइस यार ओवर हाइप्ड हो गई है। हर बार ऐसा लगता है कि यार प्राइस ओवर हाइप्ड हो गई, हर बार ऐसा लगता है। तो मान लेते हैं कि ये जो थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये आया हमारा 55 पे, सपोज करो एक एग्जाम्पल 55 या 55 पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 55 पे आया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि 55 पे यहाँ पे अब जब नीचे आएगा तो जो 60 पे बाइंग करने वाले थे उनको मौका मिलेगा कि यार 5,000 सस्ता मिला है। तो हम क्या करेंगे, ये फटाक से जाएंगे तो यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे बाइंग किए, ये बन गया हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल। मतलब क्या है कि जो 60 पे बैठे थे, अब उनके लिए ये 50 लेवल क्या होगा, साइकोलॉजिकल समझो कि जो 60 पे बैठे थे, मतलब जिनको 60 पे खरीदना था, उनके लिए अगर 55 पे मिला तो उनके लिए एक अच्छा बाइंग जोन बन गया कि यार चलो 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे एक अच्छा मौका, जहां पे हमने 55,000 रुपये पे यहाँ पे बाइंग कर ली। तो जैसे ही 55,000 पे बाइंग हुई, वैसे ही मार्केट क्या किया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, अब एक 60 पे क्या होगा ना, कुछ लोग ऐसे बैठे थे 60 पे, तो यहां पे लोगों को लगेगा पहली बार, तो यहां पे 55 पे ये जो 50 वाले थे वो यहां पे ऊपर की तरफ गए। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी थी। ये जैसे ही 60 होगा यहां पे, ठीक है, ये एक तरीके से अब रेजिस्टेंस का काम करने लगा। रेजिस्टेंस का मतलब कि जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी थी उन लोगों ने अगेन से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जिन लोगों ने 55 पे बाइंग किया होगा थोड़ा सा प्रॉफिट तो उनको भी होगा, तो कुछ लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगेन से। तो हो सकता है 1-2 कैंडल्स यहां पे नीचे की तरफ यहां पे बने, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है पूरा कि 1-2 कैंडल्स यहां पे डाउन साइड की तरफ बने। बट अगर ऐसा होता है तो 1-2 कैंडल्स के बाद, लेकिन अब साइकोलॉजिकल देखो बैरियर कैसे काम करता है। तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि भाई जब यहां पे मार्केट 50 से 55 जा सकती है तो 55 से ऊपर भी जा सकती है। तो कुछ जो बड़े वेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अगेन से इस मार्केट को पुश करेंगे, ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। तो वो अगेन से ऊपर की तरफ पुश करेंगे, मार्केट अगेन से ऊपर की तरफ जाएगा और मार्केट अगेन से एक लेवल बनाएगा। ये मान लेते हैं 70 वाला लेवल है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, ये हमारा 70,000 का लेवल है। ऐसे देखो मार्केट चलता है, और ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए जाता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, अब देखो होगा क्या। अब जब ये मार्केट, अब ध्यान से समझो, मान लो पहले क्या था, पहले लोगों ने 60 पे बाई करने के लिए मना किया कि नहीं 60 महंगा है, 60 पे हम बाई नहीं करेंगे, हम 55 पे बाई करेंगे। तो उन्होंने 55 पे बाई किया। अब जब 55 से वापस से 70 जाएगा मार्केट, तो 70 वालों के लिए क्या हो जाएगा, 60 सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कमेंट करके रिप्लाई देना कि जो लोग 70 पे बैठे होंगे उनके लिए ये 60,000 जो है वो सस्ता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये 70 पे बैठे होंगे, जब ये लोग 70 पे बैठे होंगे, तो यहां से अगर आप नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ देखोगे, तो यहां पे इनके लिए भाई साहब एक मौका मिलेगा कि यार वापस से काश मुझे 60 मिल जाए। समझ में आ रहा है।
तो जब भी अगर कभी मार्केट रीटेस्ट करेगा तो हो सकता है मार्केट बीच में से रीटेस्ट करे, हो सकता है मार्केट यहां से एक कैंडल बनाए इस जगह पे जाए, ठीक है, मैं यहां पे बना रहा हूं, मार्केट इस जगह पे जाए और यहां से बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ जाए। समझ में आ रहा है? तो एग्जैक्टली मार्केट 60 से ही क्यों ऊपर गया? कभी कभी दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट, अभी आपने सुना होगा, अभी मैं आगे बात करूंगा। तो मार्केट एग्जैक्टली 60 से क्यों बाउंस कर गया? साइकोलॉजिकल समझो कि जो लोग 70 पे बैठे हैं, जो 70,000 पे, मैं बस गोल्ड का रेट लेके चल रहा हूं, जो लोग 70,000 पे बैठे होंगे उन लोगों के लिए जो 70,000 का जो बैरियर होगा, उन लोगों के लिए जो 70,000 का ये जो मार्क होगा, वो क्या हो जाएगा? वो एक साइकोलॉजिकल ओवरबॉट जोन बन जाएगा। ये वाली जो जोन बन जाएगी वो ओवरबॉट जोन, अब ये 60 सस्ता लगने लगेगा। तो जैसे ही 60 पे आएगा ना, ये भूखे भेड़ियों की तरीके से खरीद लेंगे कि यार 60 पे खरीद लो, 70 तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड बनाता हुआ जाता है। और जो चीजें देखो, पहले ये लेवल तो क्या था, ये 60 वाले लेवल पहले क्या काम करता था? रेजिस्टेंस का काम करता था, ठीक है, पहले ये काम करता था रेजिस्टेंस का। ध्यान से समझो, पहले ये रेजिस्टेंस था जो कि 50 के लिए 60 रेजिस्टेंस बना, लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट होगा अब ये क्या बन जाएगा? अब ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो जैसी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जो हर रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करने लगता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। भाई नहीं समझ में आएगी वापस से देख लेना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही लोगों ने यहां पे मिस किया है और इन सारी साइकोलॉजिकल जो एक लेबल्स होता है उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इतना डीप में मैंने आप लोगों को बताया है और अच्छे तरीके से बताता हूं। ये हो गया आपका हमारा अपसाइड की, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और सेम तरीके से यहां पे वाइस वर्सा मार्केट डाउन के तरीके से भी आता है। अब डाउन के तरीके से कैसे आता है वो थोड़ा सा यहां पे एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मार्केट क्या हुआ, मान लेते हैं जैसे कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में, सपोज करो मार्केट जो यहां पे गोल्ड था वो कितना गया था? 1,70,000 तक गया था, ठीक है। 1,70,000 तक यहां पे गया था, 1.7 के आसपास यहां पे गया था, 1.7L, ठीक है। ये हमारा गोल्ड का रेट हो गया। तो गोल्ड 1,70,000 डायरेक्ट तो गया नहीं होगा, पहले मार्केट यहां पे रहा होगा, ठीक है। मार्केट यहां पे थोड़ा सा नीचे आया होगा, फिर मार्केट में मान लो 1,70,000 का ये वाला एक जोन है, ठीक है। सपोज करो ये 1,70,000 का हमारा ये वाला एक जोन है, ठीक है, जो कि एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मतलब इसके ऊपर मार्केट, मतलब यहां से आप समझ लो, एक मैं लाइन बना देता हूं ऐसे ही, ठीक है। यहां से मार्केट ने यहां पे बनाया और इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। सो मान लेते हैं यहां पे मार्केट ने इस जोन को यहां पे क्लिक किया और इस जोन को ऐसे 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 बढ़ते हुए जा रहा है। अब मैं एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मार्केट यहां से 1,70,000 से नीचे की तरफ गया, अब मार्केट आया 1,60,000 पे, ठीक है। 1,60,000 पे मान लो 1.6 के आसपास आया, ठीक है, 1.6 लाख के आसपास आया, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अब जब जिन लोगों, अब मार्केट 1,60,000 पे आया, तो साइकोलॉजिकल समझो, दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई मार्केट यहां से 1,60,000 पे आया, मतलब 1,70,000 गया होगा, तो कुछ लोगों ने क्या सोचा होगा कि भाई मार्केट वापस 1,70,000, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि टॉप लगने वाला है, तो यहां से मार्केट ने क्या किया होगा, थोड़ा सा बाउंस किया होगा ऊपर की तरफ। अब ये बाउंस कितना करेगा? ये बाउंस या तो बीच में से भी रिवर्सल ले सकता है, या तो फिर ये मार्केट पूरा का पूरा ऊपर की तरफ जा सकता है। पूरा के पूरा ऊपर की तरफ जाएगा तो वापस 1,70,000 पे सेलर बैठे पड़े हैं, मार्केट को ये दोबारा धक्का देंगे, मार्केट नीचे आएगा और मार्केट 1,60,000 वालों को भी ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहां पे जो बड़े सेलर्स होंगे जिन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो पहले क्या था, ध्यान से समझो, पहले जो ये वाला लेवल था, जो 1,60,000 वाला लेवल था, इसने क्या किया था? सपोर्ट का काम किया। ये क्या था? सपोर्ट का काम किया, ठीक है। ये जो लेवल था वो सपोर्ट का काम किया और उसके बाद क्या हो गया? अब ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अब ये ब्रेक कर गया नीचे की तरफ। पहले सपोर्ट था, सपोर्ट करने के बाद ब्रेक किया नीचे की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ध्यान से समझो, जैसे ये ब्रेक करेगा अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा। अब जैसे मान लो नीचे आया 1,55,000 पे आ गया, ठीक है, 1.55। ध्यान से समझना कैसे साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप इस तरीके से समझ जाओगे भाई, मुझे नहीं लगता आज के बाद कभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिक्कत होगी। मान लेते 1,55,000 पे आ गया, ठीक है। अब समझो 1,55,000 पे आ गया, तो जो लोग 1,60,000 पे बैठे होंगे वो क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट अगेन से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि 1,60,000 हमारा एक जोन बना था। तो 1,55 वाले क्या करेंगे? कुछ लोग इसमें से होंगे जो बाई करना स्टार्ट करेंगे। अब बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, यहां तक आएंगे। अब जो लोग 1,60,000 पे बाइंग करके बैठे हैं, या वो लोग, या फिर जो 1,70,000 पे सेल नहीं कर पाए थे, उनको लगा कि भाई 1,60,000 एक अच्छा मौका है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, जो भी चेंज कर रहा है, तो वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। और सेल करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके में जो ये हमारा जोन बन रहा है, जो ये हमारा यहाँ पे लेवल बन रहा है, ठीक है, जो कि 1.50 हो गया, मतलब 1.5 पे, तो ये एक सपोर्ट था,
यहाँ पे इस जोन पे, मतलब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन वहीं जो सेकेंड लाइन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे देखोगे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने लगा। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है, डाउन ट्रेंड में जाती है, तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरीके से ब्रेक करते हुए, बनाते हुए जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगला चीज मैं आपको बताता हूं। ये चीज समझ में आ गया, तो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा कि भाई कोई भी जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है कि है, फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे भाई। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के रूप में अगर बताता हूँ कि अगर कैंडल्स किस तरीके से बनती है और कैसे आप सभी लोग यहाँ पे इस तरीके को इसको लेके आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको कैंडल बना के समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मार्केट हो, मान लो सपोज करो ये ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे बना रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाते हुए जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने इसने ग्रीन कैंडल बनाया इस तरीके से। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे एक दो कैंडल्स यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पे मार्केट जो है वो यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, सो मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया, मैं वीक नहीं ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पे अगेन से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई। इस तरीके से मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाती हुई जा रही है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक लेवल जनरेट किया। लेवल कौन सा जनरेट हुआ, अब देखो यहाँ पे लेवल मार्केट ने जनरेट किया ये वाला। ठीक है, मार्केट में लेवल ये वाला जनरेट हुआ कि यहाँ पे एक जो है वो एक रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, मार्केट में एक जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कैसे बना कि कैंडल्स में जो ये वाली कैंडल्स बनी थी हमारी, ठीक है, ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल्स हमारी बनी थी वो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी एंड एक कैंडल्स यहाँ पे रेड बनी। मतलब क्या है कि इन फ्यूचर कहीं पे भी, मतलब इन पास्ट में कहीं पे भी इस जगह पे एक जो लेबल है वो यहाँ पे बन रहा है। तो इस जगह पे हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको एक लेबल बन रहा है। अब क्या करना है, मार्केट इस तरीके से बना। अब रुक जाओ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब मार्केट वापस की तरफ आएगा। सपोज करो मार्केट यहाँ पे इस तरीके से अपना लेबल बनाते हुए यहाँ पे आया। ठीक है, मार्केट इस तरीके से यहाँ पे लेबल बनाया। ठीक है, एंड इस तरीके से यहाँ पे लेवल बनाया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट इस तरीके से अपना लेवल बनाया। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा, मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा या फिर सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाएगा। ये थोड़ी सी कैंडल गलत बनी है हमारी, रुको एक यहाँ पे सही करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इस वाले कैंडल को, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि रेड जहाँ पे क्लोज हुई है वहाँ से ओपन होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं एंड ये रहा। चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है भाई। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ये कैंडल्स हमारी यहाँ पे बन गई। तो इसने क्या किया, इसके प्रीवियस वाली कैंडल जो थी वो इसको यहाँ पे कंटिन्यूअस देख रहे हो, यहाँ पे इसने सस्टेन किया और सस्टेन करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, इसको एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेड ली। अब हमको ट्रेड कब बनाना है, अब आपको देखना है कि भाई कैंडल्स में रीटेस्ट कहाँ हो रहा है, क्या ये रीटेस्ट हो रहा है या फिर ये कैंडल्स यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझो, मैं इस वाले कैंडल्स को यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ी सी। ठीक है, मान लो इस वाले कैंडल को हमने यहाँ पे एक रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि जो ये वाली कैंडल्स बनी थी, अब हो सकता है यहाँ पे ये वाली कैंडल्स में यहाँ पे विक बन जाए। ठीक है, जो कि यहाँ पे विक बनाई और इस जगह पे यहाँ पे बाउंस की। अब आप ट्रेड कैसे बनाओगे, दिस इज कॉल्ड रीटेस्ट कैंडल। ठीक है, तो परफेक्ट ट्रेड आपकी कहाँ बनेगी, परफेक्ट ट्रेड देखो दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग क्या होंगे, जो कि यहां से मान के चलेंगे कि मार्केट यहां से हल्का सा विक दिखाई है, प्रीवियस बायर थे, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो ये कैंडल बनाएंगे कि अगली कैंडल यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी कुछ इस तरीके से। तो ये फर्स्ट टाइप ट्रेडर होंगे। ठीक है, तो अब ये ट्रेड हो गया कि भाई हमारी ट्रेड यहाँ पे ऊपर के तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो कमजोर थे। एक ट्रेड यहाँ पे और बन सकती है, अगर मार्केट आपको आपकी औकात दिखाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक कैंडल यहाँ पे रेड बनेगी और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी बन गई। लेकिन आपको ट्रेड कहां बनानी है, मार्केट क्या करता है, हमेशा रीटेस्ट बना के चलता है, इस बात को हमेशा याद रखना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो मार्केट यहां पे गया ऊपर, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, तो जहां पे मार्केट का लेवल बना है, ठीक है, मार्केट का जहां पे लेवल बना है, मार्केट ये रीटेस्ट करता है। ठीक है, मार्केट यहां पे रीटेस्ट करता है, तो आपको यहां पे ट्रेड नहीं बनाना है। जहां पे मार्केट रीटेस्ट करेगा आपको यहां पे ट्रेड नहीं बनाना है, आपको ट्रेड बनाना है जो प्रीवियस हाई होगा,
ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला जो प्रीवियस हाई होगा, ये वाला जो सबसे लास्ट वाला हाई होगा, आप इसके ब्रेकआउट का वेट करोगे, इस जगह पे आप ट्रेड प्लान करोगे अपना, इस जगह पे, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो इस जगह पे ट्रेड प्लान करोगे, ये आपका एसएल होगा। बाइनरी ट्रेडिंग प्लान करोगे तो 1 मिनट का ये ट्रेड यहां पे ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखो समझ में आया। तो इस तरीके से अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि क्या ये मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं सही बोल रहा हूं। चलो कोई किसी पेयर में चलते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो मैं आपको बताते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये जब आप देखोगे ना कि यहां पे लेबल्स बना रही है, तो उस जगह पे यहां पे आपको जब रीटेस्ट पे ट्रेड बनाओगे तो आपको बहुत तगड़ा ट्रेड मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूं, जैसे कि देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये वाला ट्रेड जैसे मान लो हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक लेबल, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, थोड़ी सी मोटी मैं बना देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। देखो तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एग्जैक्टली इस लेवल पे हमने यहाँ पे लेबल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस लेवल पे क्यों ड्रॉ किया, हमने विक पे भी ड्रॉ कर दिया होता, बट इस लेवल पे ड्रॉ करने का रीजन ये है कि यहाँ से देखोगे कि हर रेड कैंडल को उसने यहाँ पे टच करते हुए एक लेवल बनाई है, ठीक है। और 1 मिनट में थोड़ा बहुत एरर मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे परेशान मत होना, ठीक है। देखो ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप आए एंड यहाँ पे आने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे ये था सपोर्ट का लेवल, ये हमारा सपोर्ट बना, ठीक है, ध्यान समझा, ये वाला सपोर्ट बना, ये वाला सपोर्ट बना, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल थी, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम या तो जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर होंगे वो यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे, वो इस जगह पे ट्रेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्रेकडाउन किया है, इस सपोर्ट पे काफी देर से यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे यहां पे इसने यहां पे ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड बनाए होंगे। तो जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर होंगे, मतलब इनकी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो इसकी जो परसेंटेज थी वो यहां पे ज्यादा होगी, इनकी परसेंटेज कम होगी। और मैंने आप लोगों को जो हमारी पहली प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को एक चीज आइडिया लग गया होगा कि भाई यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो साइज है वो कंपेयर करोगे, लेबल्स कंपेयर करोगे, जो यहाँ पे रेंज है वो कंपेयर करोगे, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन थी, ठीक है, जो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे बन रही है, वापस इसने यहाँ पे क्या किया, देखो मार्केट गया ऊपर, यहाँ पे गया सपोर्ट कंफर्म किया, यहाँ पे गया सपोर्ट कंफर्म किया, वापस आया, मार्केट ने वापस की तरफ इस एरिया को ब्रेक किया। अब हम तब तक ट्रेड नहीं बनाएंगे जब तक ये रीटेस्ट नहीं करेगा। वापस ये गया ऊपर के ऊपर 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 ऊपर, वापस से रीटेस्ट किया, ठीक है। हमको रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं बनाना है, हमको कब बनाना है ट्रेड, हमको जब ये ट्रेड यहाँ पे इसका जो सबसे लोअर लेवल है उसको ब्रेक करेगा। याद रखो मैंने अप की ट्रेड बताई थी, मैंने सेम चीज वहीं बता दी। तो ये जो डाउन की ट्रेड होगी हमारी, ये जो डाउन की ट्रेड होगी, जब इस लाइन को यहां पे इसने ब्रेक किया, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे इस वाले कैंडल थी, ये जो बड़ी वाली कैंडल थी, इस वाले कैंडल ने यहां पे इसको ब्रेक किया, और उसके बाद अगर आपने ट्रेड बनाई होगी तो वो ट्रेड आपकी यहां पे प्रॉफिट में गई होगी। मैं एक एग्जांपल नहीं 10 एग्जांपल करके आपको बताता हूं कि कैसे आप लोगों को और भी चीजें यहां पे पहचाननी है। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बनानी, और भी मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देके बताऊंगा। सो जिससे आप लोगों का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है एसएनआर लेवल का, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का, भाई वो एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम दूध की तरीके से क्लियर हो जाएगा, जिससे आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो कैंडल्स थोड़े से एरर बनाएंगे, थोड़े से चक्कर में परेशान मत होना, थोड़े 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 आप लोगों को यहाँ पे एरर बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है, बट कोई ना, देखते हैं। देखो ये लेबल्स कितनी देर तक यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप रीटेस्ट की बात करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। चलो तो एक हमने यहाँ पे अगेन से एसएनआर लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो कि रीटेस्ट कैंडल थी, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लंबे टाइम तक होगा, बट यहाँ पे सॉलिड रिटर्न मिलेगा भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सॉलिड का सॉलिड ट्रेड आप सभी लोगों को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये वाला, तो इस वाले को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो लोअर लेवल होगा वो ऑलमोस्ट ये लेवल होगा, ठीक है, देखो ये वाला लेवल, ठीक है। देखो सो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये वाले कैंडल्स को अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको और भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो तो इस जगह से अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है,
मार्केट गया, मार्केट ने यहाँ पे अपना एक लेवल क्रिएट किया, ध्यान समझो, यहाँ पे मार्केट ने लेवल क्रिएट किया, लेवल क्रिएट करने के बाद वापस नीचे की तरफ आया, वापस से नीचे की तरफ रिटेस्ट किया, वापस यहाँ पे नीचे की तरफ आया। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे वेट करेंगे क्या, इस चीज़ को ब्रेकआउट करने का। इसने ब्रेकआउट किया तो या तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड बना सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। बट अगर आप एकदम एकदम सेफ चाहते हो तो आप ट्रेड कहाँ बनाओगे, या तो रिटेस्ट का ट्रेड बनाओ। रिटेस्ट के ट्रेड के बाद नहीं बनाना आपको, आपको रिटेस्ट के ट्रेड करने के बाद कहाँ बनानी है, आपको बनानी है ट्रेड इसके ब्रेकआउट पे, कि जो सबसे अपर लेवल होगा उसके ब्रेकआउट। तो ये आपका अपर लेवल हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया अपर लेवल, ठीक है, ये वाला हो गया अपर लेवल। अब यहां से एक लाइन डिसाइड करो, यहां से एक लाइन खींचो, ठीक है। तो जो भी कैंडल्स यहां पे, अब जो भी कैंडल्स यहां पे अगर आप देखोगे, तो जो भी कैंडल्स यहां पे इसको ब्रेकआउट करेगी, आप उसके अगली कैंडल आप यहां पे ट्रेड लगाओगे, एंड रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये देखो, अगर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया होता, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, देखो ये वाली कैंडल्स हमारी यहाँ पे ड्रॉ किया, और एग्जैक्टली इस कैंडल्स की यहाँ पे इसने इस वाली कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया और इसने ऊपर की तरफ गया। तो बात ये है दोस्त ना, कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। समस्या क्या है कि हम पेशेंस नहीं दिखाते। अब यहां से ये हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है 1 मिनट का कैंडल, यहां से यहां तक पहुंचने में मार्केट को आधे घंटे लगा होगा। अब आप एक ट्रेड लेने के लिए आधे घंटे का इंतजार आपसे होगा नहीं। सो मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आप पेशेंस बनाते हो तो भी एक ट्रेडर बन जा पाओगे, अगर पेशेंस नहीं बनाते हो तो तुम ट्रेडर नहीं बन पाओगे। समझ में आया। तो अब यहां पे देखो, हमने यहां पे जो प्रीवियस लेवल है वो कौन सा ड्रॉ किया था, हमने यहां पे प्रीवियस लेवल ये वाला ड्रॉ किया था, ठीक है। उसके बाद पीछे की तरफ आ जाओ, वापस से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। अब देखो यहां पे जो हमारा पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, भाई देखो, जो हमारा पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब क्या कर रहा है, वो अब एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। जो पहले अब यहां पे सपोर्ट का काम कर रहा था, मैं आपको दिखाऊं, तो जो चीजें पहले अब यहां पे सपोर्ट का काम कर रही थी, ये पे यहां पे सॉरी रेजिस्टेंस का, वो अब क्या करेंगी, वो इस जगह सपोर्ट का काम की, यहां पे सपोर्ट का काम की, यहां पे सपोर्ट का काम की, सपोर्ट करके ऊपर की तरफ गई। बट इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना देके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। सो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड नहीं बनानी है। आपको ट्रेड कब बनानी है, जब यहां पे इसने वापस से ऊपर वाली लेवल को टच करे, और वापस ये जो नीचे वाली, तो जो रेड वाली लाइन हमने यहां पे ड्रॉ करी है दोस्त, जो रेड वाली नीचे लाइन ड्रॉ करी है, वो हमारे लिए क्या बन गया, जो रेड वाली लाइन है वो एज ए रेजिस्टेंस बन गया, जो नीचे वाला सॉरी सपोर्ट। अब जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा हम ट्रेड बनाएंगे। देखो ये वाली ट्रेड भी यहां पे हमारी विन थी, बट एरर कैंडल की वजह से यहां पे ट्रेड हमारी यहां पे लॉस गई। तो प्लस माइनस मतलब अगली ट्रेड आप यहां पे एमटीजी लेके यहां पे ट्रेड हमारी विन में गई होगी। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे प्लान करोगे तो ट्रेड्स आपकी यहाँ पे आपके फेवर में जाएंगी। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ, शायद अगर हमको ट्रेड्स मिल जाए तो हम लोग यहाँ पे लाइव में ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके को, इस चीज़ को अगर तुम एक बार यार यहाँ पे समझोगे ना दोस्त, तो अल्टीमेट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। इस चीज़ को समझो, एंड समझने के बाद फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी को अपनी स्टार्ट करो, ठीक है। एंड अगर आप यहीं पे छोटे से लेवल्स में अगर आप यहाँ पे समझना स्टार्ट करो, तो मैं आपको यहीं छोटे से लेवल्स में आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे येलो कर लेते हैं, इसको मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब मान लेते हैं जहाँ जहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, तो हमने इसको क्या किया, इसको यहाँ पे एक लेवल बना दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक लेवल बना दिया, चलो ठीक है, लेवल बना दिया। वापस से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, ठीक है, नीचे की तरफ आया। अब हमने इसको लेवल बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से आया, फिर इसने ब्रेक डाउन किया, फिर वापस इसने रिटेस्ट किया, फिर हमने क्या किया, इसको लेवल बना दिया, ठीक है, इसको लेवल बना दिया, ठीक है। 2 कैंडल्स को देख के हमने यहाँ पे लेवल बना दिया, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं दोस्त, कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, अपने सपोर्ट से कंफर्म किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद वापस से रिटेस्ट किया, वापस से नीचे की तरफ आया, वापस से रिटेस्ट किया, वापस से नीचे की तरफ आया, वापस से रिटेस्ट किया। फाइनली इसका ब्रेकडाउन कहाँ हुआ, यहाँ पे। तो जो इसका प्रीवियस लेवल था उसका यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन के बाद अगली कैंडल में हमको क्या ट्रेड बनानी है, ट्रेड बनानी है। ये ट्रेड आपकी विन गई। वापस से अभी नीचे वाले लेवल पे आया, वापस इसने रिटेस्ट किया, वापस इसने ट्रेड बनाया। अभी इस कैंडल ने यहाँ पे नीचे वाले कैंडल को ब्रेकडाउन किया, ये वापस से नीचे की तरफ यहाँ पे आया। अब आपको ट्रेड कब बनानी है, अब हमको अगर ट्रेड बनानी होगी, अगर मैं यहाँ पे मुझे ट्रेड बनानी होगी तो मैं कब ट्रेड बनाऊंगा, यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये वाला लेवल डिसाइड करूंगा, ठीक है।
ये वाला लेवल डिसाइड करूंगा। अब इसका ब्रेकडाउन होने दो सक्सेसफुली, ठीक है। ये देखो वापस से अभी इस वाले एरिया को टेस्ट कर रहा है, इस वाले एरिया को ये टेस्ट करने के लिए जा रहा है, ठीक है। इस वाले एरिया को ये टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो जब भी इसने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करी है, जब आप सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस नीचे वाले एरिया का ब्रेकडाउन का वेट करो। ये जो नीचे वाला एरिया है इसका ब्रेकडाउन का वेट करो, सक्सेसफुली ये ब्रेकडाउन का वेट होगा। और यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज कंपेयर नहीं करोगे, सिर्फ एक चीज पे आपको टिके नहीं रहना है। आपको क्या करना है, जो प्रीवियसली वीडियोस में हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, वो दोनों चीजों को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है, वो चीजों का आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान दोगे तो आप लोगों को यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। एंड वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, ठीक है। तो समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे इस वाले कैंडल ने ब्रेकडाउन किया था, बट ये कैंडल्स यहाँ पे एरर कैंडल बनाई, प्लस माइनस में लेके चलोगे तो यार बन जाएगा ही बन जाएगा। तो ये होती है बाइनरी ट्रेडिंग और इस तरीके से किया जाता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये हमारा थर्ड एपिसोड था जिसमें हमने यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से लेके बता दिया। मैं इसका और भी एक्स्ट्रा वर्जन, एडवांस वर्जन, जिसमें आपको ट्रेंड लाइन को कैसे समझना है, राउंड नंबर को कैसे समझना है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल को कैसे पहचानना है, क्योंकि हर बार कभी कभी हमको नहीं समझ में आता है कि वो ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा। एक बहुत ही जबरदस्त वाली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि अगर उसने उस कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो किया, आपको भले ही 1 घंटे में ट्रेड मिलेगा लेकिन सॉलिड ट्रेड मिलेगा और अच्छा ट्रेड मिलेगा। आप सभी लोगों का ध्यान से देख लेना, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से एपिसोड 4 में। और एपिसोड 3 कैसा लगा अपना फीडबैक देके जरूर बताइएगा। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगले एपिसोड में उसको यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर्स हो, हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप हमको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।